अध्यक्ष जी। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी हैं, सांसद रमेश कौशिक जी, मोहनलाल बुरुंडी जी विधायक, निर्मल चौधरी जी विधायक, और हमारे सोशल मीडिया टीम की जो है सभी साथी। और मैं अभी संजीव बालियान जी से, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो 9 वर्ष उपलब्धियों को लेकर जो है एक महासंपर्क अभियान जो चला है, और हमारे बीच में डॉक्टर पवन सैनी जी जो हमारे प्रदेश के महामंत्री, मैं अनुरोध करूँगा संजीव बालियान जी वो अपने जो है प्रदेश को अपना वक्तव्य चाय पानी पी लो, अगली रोटी ले पाया। आज को पकड़ेंगे कि अगर आप हरियाणा में देखें, जो एमएसपी 23 फसलों की एमएसपी केंद्र सरकार डिक्लेयर करती है, 22 की एमएसपी और 1 की एफआरपी, तो शायद हरियाणा एक उन प्रदेशों में से होगा जो ज़्यादातर खरीद करता है। जब बाजरा राजस्थान में नहीं बिकता तो हरियाणा बिकता है। अब जब मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश से भी आप ये देखिए कि गेहूँ और चावल हम हरियाणा लेकर आते हैं, तो हो सकता है कल का इशू के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन हरियाणा कम से कम किसान के मामले में मुझे ऐसा लगता है पहले से ही, मैं ये कहूँ कि हमारी सरकार पहले से ही हरियाणा किसान की चिंताओं को लेकर हमेशा जागरूक रहा है। और जो भी कल मुद्दा रहा होगा, निश्चित रूप से प्रदेश सरकार इसके बारे में, चूँकि प्रदेश का मुद्दा है तो विधायक बैठे हैं यहाँ पर, वो ज़्यादा बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार इस पर जरूर कुछ ना कुछ। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन सरकार चलाने का है। हम चुनाव साथ नहीं लड़े थे, लेकिन ऐसी परिस्थिति हरियाणा में पैदा हुई कि सरकार बनाने के लिए अगले 5 साल हरियाणा चलाने के लिए हमारा गठबंधन कहीं या सरकार चलाने का गठबंधन के साथ रहा है। वैसे वो अलग पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, हमारी नीति अलग है, उनकी नीति अलग है। फिर मोहनलाल बुरुंडी को रिटायर करते हैं क्या? निर्मल को करें, हमने बताया तो किसी को रिटायर या पंडित जी को ही करते हैं। कांग्रेस वालों के सवाल मेरे से क्यों पूछ रहे हो? हुड्डा साहब कुछ कह रहे हैं या पायलट साहब क्या कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं लगता मेरा कोई मतलब है। वो कांग्रेस का अपना मामला है, अपने आप देखेंगे। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पहलवान हमारे देश की शान है, उनका गौरव है, और जो भी परिस्थिति रहो, जब स्वयं गृह मंत्री उनसे मिले हैं 3 दिन पूर्व, आपके मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा, जब गृह मंत्री मिल चुके, तो गृह मंत्री के मिलने के बाद मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जिससे जो भी है बात वो बाहर तक तो नहीं आ पाई, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी इस मामले में हल्के हम शायद बहुत नज़दीक हैं। कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मेरा उनसे लाड़ और लगाव हमेशा रहा है। सर, गृह मंत्री सरकार से जो है, मैंने तो बयान आपके जनपद में सुना था बजरंग भाई का, उन्होंने कहा था कि हम बताएंगे जब जो होना है, और दूसरे हमारे बारे में निर्णय लाने। और जब बातचीत गृह मंत्री से हुई है तो कुछ अच्छी बात हुई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। राहुल गांधी का अब उस पर क्या बोलूँ, जिसे इतनी भी समझ नहीं कि देश के बाहर जाकर, घर के बाहर जाकर घर की बुराई नहीं किया करते। जिस आदमी को इतनी समझ भी ना हो और इतनी बड़ी पार्टी का नेता हो, तो उस पार्टी को विचार करना चाहिए कि घर से बाहर जाके घर के बारे में गलत बातें नहीं बोली जाती। 2024 वो विपक्ष में है, उनका तो काम है, वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आता है तो हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, अब तक तो 2 चुनाव आप देख चुके हैं। क्या ऑप्शन है? क्या उस व्यक्ति के बारे में हुड्डा साहब कहेंगे जो बाहर ऐसी बातें कर रहा है, क्या इस लायक है वो कि देश का नेतृत्व तो संभाल सके? अब देश को चलाने के लिए इस समय में मोदी जी के अलावा कोई विकल्प बीजेपी के, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 के बाद, हर वर्ष उनने अपना रिपोर्ट कार्ड लेके माननीय प्रधानमंत्री स्वयं या पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच में गए हैं। तो 9 साल पूरे होने के बाद महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें सबकी अलग अलग जगह ड्यूटी है, मेरी सोनीपत ड्यूटी है। जो 9 साल में इस देश में हुआ है उसके बारे में अलग अलग माध्यम से जनता के बीच में हमें भी ये बातें लेके जानी है। अभी मुझे आदरणीय सांसद जी बता रहे थे, चूँकि मैं कि 12 नेशनल हाईवे इनके लोकसभा क्षेत्र में बने हैं, 8 शायद जींद में बने हैं, मुझे लगता है। 8 जींद में, बाईपास वहाँ का मेडिकल कॉलेज। आप ये देखिए, अगर केंद्र सरकार की बात करें, चूँकि आज मैं केंद्र सरकार की बात करने के लिए आपके बीच में आया हूँ, चाहे नेशनल हाईवे हो या रेलवे के काम हों या और अलग अलग क्षेत्र में हो, और इस समय कोरोना के बाद जब पूरी विश्व की इकोनॉमी डाउन है, हमारे पड़ोस के 2 देश दिवालिया हो चुके हैं, यूरोप अमेरिका तक संकट है, उस समय इस देश की इकोनॉमी सबसे बेहतर स्थिति में आज पूरी दुनिया में है। डेवलपमेंट के साथ साथ इस सरकार का मुख्य फोकस रहा है गरीब कल्याण, चाहे वो 80 करोड़ लोगों को अन्न देना हो हर महीने, या और बहुत से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, या महिलाओं के लिए अलग अलग। तो गरीब कल्याण इस सरकार का और विकास, 2 मोटो इस सरकार के लगातार रहे हैं।
और 9 वर्ष में शायद पहली ऐसी सरकार होगी जिसकी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है बल्कि प्रो इनकम्बेंसी है। इस सरकार के ऊपर 9 साल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप हमारा विपक्ष भी नहीं कभी लगा पाया। तो इस तरह की सरकार देने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया जहाँ विकास भी है और गरीबों की चिंता है। हर वर्ग, चाहे किसान हो या युवा हों, महिलाएं हों, इस सरकार का हर वर्ग के ऊपर फोकस रहा है। तो जनता के बीच में ये 9 साल के काम लेकर हम जाएंगे केंद्र सरकार के।